हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम है फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप बढ़िया होंगे, खुश होंगे, प्यारे प्यारे गोपाल की लाला की सेवा भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे लाला जो बहुत प्रसन्न लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको सत्य घटना सुनाने वाली हूँ। आपको पता है कि मैं रोज सत्य घटनाएं सुनाती हूँ, तो ये घटना सुनकर जो आप भी बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जो घटना थी ये शेयर की थी उर्मिला जी ने। तो वो कहती हैं कि मेरे घर में लड्डू गोपाल जी की जो है रोज़ सेवा होती है और गोपाल जी जो है हमसे बातें भी करते हैं। लड्डू गोपाल जी जो है बहुत प्रसन्न रहते हैं हमारी सेवा से और विभिन्न प्रकार के भोग भी खाते हैं। अब वो कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी की सेवा जो है हमारे घर में बहुत साल से चलती आ रही है। तो उसी प्रकार जो है पहले सेवा जो मेरी सासू माँ करती थी, पर अब जो है वो थोड़ी बीमार रहने लगी, तो अब मैं उनकी सेवा करती हूँ लड्डू गोपाल जी की। तो वो कहते हैं कि मेरे साथ एक अलग सी ही घटना हुई, बहुत ही आश्चर्य करने वाली घटना हुई। तो वो घटना क्या थी? तो वो कहती हैं कि एक दिन क्या हुआ कि हमें किसी ज़रूरी काम से हमारे पूरे परिवार को कहीं बाहर जाना पड़ गया। तो कहती है बाहर जाना पड़ गया, पर वो जगह ऐसी थी जहाँ मैं लड्डू गोपाल जी को अपने साथ नहीं लेकर जा सकती थी। जैसे सुबह जा रही थी तो मैं शाम को घर वापस आ जाना था मुझे। तो वो कहती है कि हमारे घर में जो है हमने जो है मेड रखी हुई है, जो सारा दिन हमारे घर पर ही रहती है और जो है सब कुछ काम वाम करती है। तो कहते हैं कि अब मैं लड्डू गोपाल जी को साथ नहीं लेकर जा सकती थी, तो इसलिए जो है मैं अपनी मेड को कहती हूँ कि लड्डू गोपाल जी के जो है मैंने सबको भोग वगैरह लगा दिया है, तो मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, आज हम पूरा परिवार जा रहे हैं, पर हम जो है रात तक शाम तक जो है वापस आ जाएंगे। तो ऐसा कहकर जो है अपनी मेड को कहकर जाती हैं और लड्डू गोपाल जी का पूरा प्रबंध करके जाती हैं। गोपाल जी से कहती हैं कि ये लड्डू गोपाल जी, जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ मैं आपको नहीं ले जा सकती हूँ, तो जो है आप मेरे घर की रक्षा करना और जो है आप अच्छे अच्छे भोग खाना, आपके पास मैंने रख दिए हैं। गोपाल जी की जो है एसी पंखा भी चलाकर जाती है, गर्मियों का मौसम होता है, और गोपाल जी को ढेर सारी टॉफ़ियाँ भी जो है खाने के लिए देकर जाती हैं। तब होता क्या है, तो देखिए अब जो है वो उर्मिला जी जो है अपने परिवार के साथ जो है चली जाती है किसी काम से। तो अब देखिए उन्हें पूरा ही विश्वास था अपनी मेड पर, जो काम करने वाली घर में उन्होंने रखी हुई थी परमानेंट, बहुत ही विश्वास था उनको उस पर। तो अब जो है उनको लगता था कि पूरा जो है संभाल लेगी, जो मेरी मेड है पूरा सब कुछ घर जो है संभाल लेगी और ऐसा भी कुछ नहीं करेगी जिससे मेरे गोपाल जी नाराज़ हो जाए। तो अब देखिए अब हुआ क्या कि तो अब होता क्या है कि जो मेड होती है वो देखती है कि घर में कोई भी नहीं है और देखती है कि लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं, आराम से अपना भोग वगैरह लगा रहे हैं। तो उस मेड को पता था कि यहाँ पर जो है कोई सोने की चीज़ पड़ी हुई, जैसे कि अलमारी में, क्योंकि वो रोज़ सफाई सफाई करती थी, रोज़ घर में के काम करती है, सारा दिन घर पर रहती है, तो उसे ये सब जो है पता था। तो उसे लगा कि आज मौका है, तो चलो आज मैं जो है इसे उठा ही लेती हूँ, इस चीज़ को जाकर, यानी कि सोने की जो रखी हुई थी उर्मिला जी ने उस अलमारी में। तो जो उर्मिला जी थी उस अलमारी का जो है ताला लगाना भूल गई थी, क्योंकि जल्दी जल्दी में थी, बहुत परेशानी में थी, उनको कहीं जाना था, तो ये सब जो है ताला लगाना भूल गई थी। तो अब भूल गई थी, तो अब हुआ क्या, तो जो मेड थी जो कि काम वाली थी घर में जो रखी हुई थी, उन्होंने उसे लगा कि मैं जाकर देखती हूँ कि वहाँ पर वो चीज़ पड़ी है कि नहीं जो मैंने पहले देखी थी। तो अब होता क्या है, वो जो काम वाली होती है वो जा कर के उस अलमारी के पास जाती है, अलमारी को खोलती है और वो देखती है कि इसको ताला नहीं लगा हुआ है और घर में कोई आसपास है भी नहीं, तो चलो मैं उठा लेती हूँ। और जैसे ही वो हाथ डालती है, गोल्ड की जो ज्वेलरी होती है उस पर हाथ डालती है, तो उसी टाइम उसको ऐसा लगता है कि मुझे करंट लग रहा है, यानी कि अपना हाथ उस टाइम हटा लेती है। फिर वो सोचती है कि ऐसा कैसे सकता है मेरे साथ, कैसे मुझे करंट लग रहा है, कोई बिजली की तार भी नहीं लगी हुई, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो फिर से वो दोबारा कोशिश करती है और देखिए फिर से कोशिश करती है, तो फिर वो हाथ डालती है उसी गोल्ड की ज्वेलरी पर जिस पे उसकी आंख होती है। तो जो है वो उस ज्वेलरी पर हाथ डालती है, फिर से उसे बहुत जोर का करंट लगता है। तो 3 या 4 बार वो ऐसा करती है, फिर जो है वो हार कर जो वापस अपने काम पर चली जाती है, जो उस घर का काम उसे करना होता है। तब होता क्या है, तो अब देखिए कि जैसे ही उर्मिला जी जो है वापस घर पर आती है शाम के समय, क्योंकि सारा काम निपटा कर आ जाती हैं और जो है उनकी मेड भी जो है शाम का काम करके जो अपने घर वापस चली जाती हैं। अब वो मेड जो है बहुत घबराई होती है, क्योंकि उसे पता नहीं लगता मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब जो उर्मिला जी हैं घर वापस आती हैं, लड्डू गोपाल जी को प्यार लाड लुटाती हैं और भोग ठाकुर जी को फिर से लगाती हैं, और वो देखती हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, घर में काम वाम हो रखा है, सब कुछ हो रखा है, और जो है फिर वो रात को सो जाती हैं। अब जो है उर्मिला जी को रात को जो है एक सपना आता है, आधी रात को सपना आता है। उर्मिला जी क्या देखती हैं, वो देखती हैं कि सपने में मैं कहीं जा रही हूँ और मैं जो है अलमारी को ताला लगाना भूल गई हूँ। तो अब ये भी उनको दिखाई देता है कि घर में कोई उनके होता है,
उन सब के अलावा, परिवार वालों के अलावा, कि जो उनकी अलमारी का दरवाज़ा खोलता है उसमें जो गोल्ड की ज्वेलरी पड़ी होती है वो उठा रहा होता है। तो जो है अब उर्मिला जी जो है ये सब देखकर सपने में घबरा जाती हैं और फिर से उठ जाती हैं आधी रात नींद में और अपनी अलमारी को खोलने लगती हैं। तो देखती हैं कि मेरी जो गोल्ड की ज्वेलरी मैं छोड़ गई थी पीछे से वो पड़ी हुई है ना, तो वो देखती हैं कि पड़ी हुई है, तो फिर आराम से जो है सो जाती है। और फिर सपने में से ठाकुर जी भी दिखाई देते हैं जो रक्षा करते हुए दिखाई देते हैं। और देखिए फिर अब जो अगले दिन जो सुबह होती है तो जो कि मेड होती है जो सुबह से लेकर शाम तक काम करती है परमानेंट घर में उनके, और जो उनकी मेड होती है वो सुबह जो है नहीं आती है। तो उर्मिला जी परेशान हो जाती हैं, सारा घर का काम पड़ा होता है, तो वो सोचती हैं पता नहीं क्यों नहीं आई है। और उर्मिला जी उसको फ़ोन भी मिलाती हैं, तो फ़ोन मिलाती है, फ़ोन उठाती नहीं है। फ़ोन नहीं उठाती उर्मिला जी और परेशान हो जाती है, पता नहीं क्या हुआ, बीमार हो गई है, क्या हुआ, क्यों नहीं आई। तो अगले दिन भी ऐसा ही होता है, वो नहीं आती है। तो उसके अगले दिन जो उर्मिला जी है जो है उसके घर ही चली जाती हैं, उस मेड के जो काम वाली रखी होती है परमानेंट उन्होंने। अब घर पर जाती हैं तो वो देखती हैं वो आराम से जो है बैठी हुई है। तो वो पूछते हैं कि तू तो आराम से बैठी है, तुझे क्या हुआ, तू मेरे काम पर नहीं आ रही है, घर पे बहुत सारा जो काम पड़ा हुआ है। तो वो कहती है कि मैं नहीं आ सकती आपके घर पर। वो कहती है क्यों नहीं आ सकती तू मेरे घर पर, क्या हुआ है ऐसा। तो अब जो परेशान होती है वो कहती है कि मैं कैसे बताऊँ, कहीं मुझे आप जो है पुलिस में ना मेरी रिपोर्ट लिखवा देना, मुझे अंदर ना करा देना। तो वो ये सोचने जो है लगती है और फिर वो बोल ही देती है कि मैंने जो है मुझे माफ़ कर दो। कहती है कि किसके लिए माफ़ कर दूँ, उर्मिला जी कहती है किसके लिए माफ़ कर दूँ, क्या किया है तूने ऐसा। वो कहती है कि आपकी अलमारी खुली हुई थी और जो है मैंने आपकी ज्वेलरी देखी अलमारी में, तो मेरा मन किया कि मैं क्यों ना उसे उठा ही लूँ। और वो कहती है कि जैसे मैं उठाने लगती हूँ तो जो है आपकी, जैसे ही मैं हाथ डालती हूँ उस दराज में उस ज्वेलरी को उठाने के लिए, वो तो मेरे को जो करंट लगने लगा एकदम से और मेरे हाथ अभी भी कांप रहे हैं। तो जो है उर्मिला जी सोचकर बहुत ही हैरान हो जाती है और जो है एक तरह से उनका मन भी बहुत टूट जाता है ये सब सुनकर कि कैसे उनकी काम वाली जो है इतनी अजीब हो सकती है कि उनका सामान चोरी कर सकती है, जिसको इतनी देर से वो जानती है, इतनी देर से उस पर भरोसा करती है। और देखिए इस तरह जो है वो वहाँ से जो है एकदम से परेशान हो जाती है उर्मिला जी भी ये सुनकर। अब जो है उर्मिला जी को जो याद आता है कि उस दिन जो है इसको करंट कैसे लगा, तो उन्हें याद आया कि गोपाल जी भी जो है मेरे सपने में आए थे आधी रात को और मुझे दिखाई भी दे रहा था कि कोई मेरा सामान जो है चुरा रहा है, गोल्ड की ज्वेलरी चुरा रहा है। तो अब जो है फटाफट से घर जाती हैं और अब उस काम वाली को वो जो है अपने घर से जो है काम से हटा देती हैं क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास टूट चुका होता है उनका। और जैसे घर जाती हैं लड्डू गोपाल जी के आगे जो उनके पैर पकड़ के जो उनके रोने लगती हैं, ठाकुर जी से जो है बहुत प्रार्थना करने लगती हैं, उनका शुक्रिया करने लगती हैं कि ये गोपाल जी आपने जो है मेरा नुकसान होने से बचा लिया। क्योंकि वो गोपाल जी घर पे कह के गई थी कि आप मेरी जो घर की रक्षा करना, मेरे सामान की रक्षा करना। तो इतनी आश्चर्य होगी उर्मिला जी कि कैसे सपने में गोपाल जी ने बता भी दिया, उनकी काम वाली वाले दिन नहीं आई और जो है गोपाल जी ने उनके घर की रक्षा भी की, उनकी जो ज्वेलरी थी उसकी रक्षा भी की। तो देखा भक्तों कैसे आश्चर्य वाली बात है ना। अब गोपाल जी जो हमारे फैमिली मेंबर होते हैं तो हमारी पूरी रक्षा करते हैं गोपाल जी। लगा आपको वीडियो, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल खोल कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।